आज भी यदि आपके बेटे और बेटियों को आदर्श चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ इस व्यासपीठ से कि उन्हें उस आइडियोलॉजी को सर्च करने के लिए पश्चिम की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप पश्चिम की थ्योरी को पढ़ते हो तो वहाँ पर विलियम शेक्सपियर को आप पढ़ते हो। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरा लिटरेचर इंग्लिश से पीजी रहा और मैंने खूब पढ़ा है, लिटरेचर था तो खूब पढ़ा है। और जब हम विलियम शेक्सपियर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सबसे पहली कोटेशन दी जाती थी, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप पश्चिम की थ्योरी को पढ़ेंगे, वहाँ की फिलॉसफी को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ऐसी ऐसी डेफिनेशन मिलेगी कि प्यार अंधा होता है। पर जब आप अपने आदर्शों को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा प्यार वो होता है जो दो की जगह चार आंखों से देख करके सबको चलता है। जिस रामायण को आप सुन रहे हैं, इसमें एक भी स्थान पर आपको अंधापन नजर नहीं आया होगा। प्यार है, कौन सा प्यार है? वो दिखावटी प्यार नहीं है। ध्यान से सुनना, वो दिखावटी प्यार नहीं है जो केवल एल्बम में नजर आता है। वो दिखावटी प्यार नहीं है जो सोशल मीडिया पर नजर आता है। और बुरा मत मानिएगा, वो दिखावटी प्यार भी नहीं है कि 25-25 साल माँ बाप ने पाल पोस करके बड़े कर दिए और स्कूल कॉलेज में केवल 2 महीने एक फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, देखा और कोई अच्छा लगा और तुरंत थाने में जाकर के खड़े होकर के बयान दे दिया कि हमें खतरा है। किससे? जिस माँ ने 25 साल हमें पाल करके बड़ा किया, उस माँ से खतरा है। जिस पिता ने अपनी जूतियां घिस दी हमारे लिए, उस पिता से खतरा है। इसलिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को, जोर से बोलो, प्यार कर। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये अंधापन है। ध्यान रखिएगा, जिसको पश्चिम की थ्योरी बता रही है। पर यदि आप अपनी पूर्वी सभ्यता की ओर देखोगे, यहाँ की संस्कृति की ओर देखोगे, तो प्यार क्या है? जिस माँ ने वनवास भेज दिया, उस माँ से भी प्यार है। तड़प तड़प करके एक पिता ने अपने प्राण दे दिए वचन में बंद करके, वो भी प्यार है। जिसके बेटे को वन भेजा, वो चुपचाप परिवार की मर्यादा को बांध करके अपने पल्ले से खड़ी रही, ये भी प्यार है। एक पति की सेवा करने के लिए साथ चली गई, ये भी प्यार है। और एक बुजुर्गों की सेवा करने के लिए 14 वर्ष पति से अलग होकर के घर रुक गई, ये भी प्यार है। जिसको पूरा का पूरा राज थाली में परोस करके माँ ने दे दिया और वो उस पूरी थाली को लेकर के नंगे पैर चित्रकूट तक चल करके अपने भैया को राज दे करके आया, ये भी प्यार है। और भाई की चरण पादुकाओं को सर पर रख करके लाया, ये भी प्यार है, ये भी प्यार है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ये प्यार है जिसमें कहीं पर भी कोई अंधापन, जोर से बोलो, अंधापन नहीं। इस प्यार में ज्ञान है, इस प्यार में समर्पण है, इस प्यार में करुणा है, इस प्यार में मर्यादा है, इस परिवार में कुल की लाज की रक्षा है, इस परिवार में आंखों में शर्म है, इस प्यार में वाणी पर नियंत्रण है। ये प्यार अंधा नहीं है, बेशर्म नहीं है, ये प्यार है। और इसका गुणगान, इसका बखान मैं कहां तक करूं? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो इस मर्यादा में बंध गया, वो सोच लेना सीधे सीधे परमात्मा से बंध गया, क्योंकि ये ईश्वर की ही तो आज्ञा है। अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, माँ भ्राता भ्रात्रम दुक्षण। एक पिता और पुत्र कैसे व्रतों का पालन करे, कैसे माँ के हृदय से जुड़ करके चला जाए, भाई भाई में कैसा प्रेम हो, बहन बहन कैसे रहे, मित्र मित्र कैसे रहे, ये सब ईश्वर की आज्ञा है, जिसका अक्षर सह पालन श्री रामचंद्र जी ने किया। इसलिए रामचंद्र जी एक बार ही बोलते हैं, रामो दुर्भा नाशते। राम 2 बार नहीं बोलते, वो एक बार बोलते हैं। एक धर्म का पालन करते हैं, एक ईश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और जो उस ईश्वर की आज्ञा को मान लेगा तो क्या होगा
कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, तालियों को खोल देना। टोल टैक्स पर तो नहीं बजानी ना, सत्संग में ही बजानी है ना, अगले जन्म में भी धार्मिक आयोजन में ही ना। तो दोनों हाथ उठा दो। उसे हरदम आनंद ही आनंद है, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दोनों हाथों को उठा करके जय हो। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, और झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, जो उसकी ओ जो उसकी, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, और बुरी संगत की रंगत नावे, बुरी संगत की रंगत नावे, और निंदा चुगली न जिसको सुहावे, और बुरी संगत की रंगत नावे, सत्संगत हो सत्संगत, जय हो, सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध
है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही, बोलो आनंद है। वो परमात्मा के आनंद में गोते लगाता है। फिर चाहे राज मिले तो चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, और छिन जाए तो चेहरे पर बोलो मलिनता नहीं, उदासी नहीं। ऐसे हैं श्री राम। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आइए। कहते हैं बड़ी चालाकी के साथ रावण ने जो योजना बनाई, बहुत सारे प्रसंग छोड़ेंगे, कुछ खास खास लेंगे। उस योजना के तहत साधु का वेश धारण करके रावण बड़ी चालाकी और धूर्तता से माता सीता को अपनी बातों में बहला कुटिया से बाहर बुला और कहते हैं उठा करके ले गया। उठा करके ले जाते समय एक चर्चा पूज्य आचार्य जी कर रहे थे देवव्रत की, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, गहराई से विश्लेषण करोगे तो एक भीष्म पितामह थे जो एक गलत वचन में बंद करके आचार्य जी ने कहा, इंगित किया कि बस सोचो भारत का नाश यहीं से आरंभ हो गया था। जब वेद की मर्यादा को ठुकरा करके जिसको वानप्रस्थी होना चाहिए वो घोड़े पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है, और जिसको घोड़ी पर चढ़ना था वो वानप्रस्थी होकर के प्रतिज्ञा लेकर के बैठा है। एक तो वो देवव्रत था जिसकी आंखों के सामने द्रौपदी का अपमान हुआ, जो कुल की वधू थी, और वो मौन का ताला लगा करके हस्तिनापुर की सभा में बैठा रहा। और एक वृद्ध को आज भी पूरी दुनिया याद करती है, जिसे गृद्धराज जटायु के रूप में याद किया जाता है, जो रावण से माता सीता की रक्षा करने के लिए युद्ध कर गए थे, और ऐसे लड़े थे कि रावण, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक तो मैं पुत्री सीता को जाने नहीं दूंगा। और कहते हैं वो युद्ध हुआ जिसमें रावण ने, ओ मेरी माताओं जरा विचार करना, चिंतन करना। मैंने कल कहा था आप लोगों के समक्ष, मैंने कल कहा था कि वो एक पक्षी कैसे थे, कैसे थे, राम के पक्ष में थे और रावण के, जोर से बोलो। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? जब जटायु का युद्ध हुआ तो एक तलवार का वार करके रावण ने जटायु के एक हाथ को काटा, दूसरे वार से दूसरे हाथ को काटा और पैरों तक तलवार चला दी। यहाँ पर पंख की बात नहीं की गई, यहाँ पर हाथों की और पैरों की बात की गई। बड़ी मरणासन अवस्था में कहते हैं जटायु गिर पड़े भूमि पर, और रावण माता सीता को उठा करके पुष्पक विमान में लेकर के चल पड़ा दक्षिण की ओर। रक्षा की गुहार लगाती हुई माता सीता कोस रही थी उस समय को, मैंने भैया लक्ष्मण की बात क्यों नहीं मानी। और कहते हैं जब दक्षिण की तरफ और एक पर्वत से होकर के विमान उड़ रहा था तो माता सीता ने अपने गहने उतार करके उस पर्वत पर डाले, जिसको ऋषि मुख पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्यों डाले? क्योंकि कुछ लोगों को वहां पर बैठे देखा। इस प्रकार से रावण का माता सीता को ले जाकर के लंका में अपनी पूरी लंका को जबरदस्ती दिखाना,
मेरे वैभव को देख करके कहीं सीता मुझ पर मोहित हो जाए, पर एक पतिव्रता स्त्री अपने प्राणों की आहुति दे देगी, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म का त्याग, जोर से बोलो, नहीं करेगी। वो पद्मनी की तरह चिता में जलना स्वीकार करेगी, लेकिन किसी खिलजी की गोद में बैठना स्वीकार, जोर से बोलो, नहीं करेगी। अरे वो जाते जाते भी खिलजी को संदेश दे करके चली जाएगी कि पद्मनी सी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। वो जाते जाते भी संदेश दे जाएगा। माता सीता का भी कुछ मन ऐसा ही था। वो कहती है, पापी सुन सुन, तूने धोखे से भले ही मुझे उठा लिया हो, पर मेरा मन, मेरा तन जन्म जन्मांतरों तक मेरे राम का है और राम का ही रहेगा। तू कितने भी घोड़े दौड़ा ले, पर सीता के मन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। पापी, ये ब्रह्म सिद्धि है, और ब्रह्म सिद्धि तेरे जैसे पापियों को प्राप्त नहीं होती है। इतनी फटकार तो माता सीता ने बैठे बैठे रावण को लंका में लगा दी। और कहते हैं वो रावण जो राक्षस था, माता सीता की फटकार से इतना भयभीत तो हो गया, मेरी माताओं, इतना भयभीत तो हो गया कि माता सीता को अशोक वाटिका में रख करके 1 वर्ष का समय दे दिया। तुम राम की प्रतीक्षा मत करना, यहाँ कोई नहीं आने वाला, यहाँ किसी को नहीं पता लगेगा। 1 वर्ष का समय देता हूं, अपने मन को तैयार कर लो। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगी, रावण को हम राक्षस कहते हैं, प्रतिवर्ष लोग जलाते हैं कि नहीं जलाते बोलो, पर वो राक्षस भी इतनी मर्यादा तो रखता था कि माता सीता जैसी उसकी लंका में गई थी 14 वर्ष लौट करके बाद, बोलो, आज के कुछ ऐसे भी तथाकथित धर्मात्मा हैं जिनकी कैद में मेरी माताओं एक नहीं अनेक सीताएं चली जाती है, वापस आना तो दूर, ये पता नहीं लगता कौन सी सीता कहाँ चली गई। अगर मुझसे कोई आज पूछ लेना कि आप इन तथा धर्मात्माओं के बारे में क्या कहोगी, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूं और स्पष्ट कह दूंगी कि आज के इन तथाकथित धर्मात्माओं से उस समय का वो रावण बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी कैद में माता सीता 14 महीने रही थी। ध्यान रखना, 1 वर्ष 2 महीने, और जैसी गई थी वैसी लौट करके वापस आई थी। आइए, इधर मारीच को मार करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जब आ रहे थे तो रास्ते में लक्ष्मण मिले। लक्ष्मण पर अपना क्रोध प्रकट श्री रामचंद्र जी ने किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं क्या करता, भाभी ने शब्द ही ऐसे बोल दिए, मैं रुक नहीं पाया। दोनों के दोनों कुटिया में आए तो सीता माता वहां नहीं थी। कहते हैं माता सीता को न पाकर के राम इतने विचलित हो गए, इतने विचलित हो गए। प्यार क्या होता है? प्यार की निशानी के लिए लोग कहते हैं चलो आगरा और देख के आओ ताजमहल। आज तुम्हें प्यार की निशानी दिखाएंगे क्या है। इतने विचलित हो गए राम, वन के पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृद नहीं। माता सीता की खोज आरंभ हुई। रास्ते में अधमरे जटायु जी मिले। उन्होंने बताया कि रावण नाम का राक्षस उठा करके ले गया। राम पर किस तरफ ले गया मैं नहीं जानता। और ये कह करके जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। एक बुजुर्ग भीष्म है और एक बुजुर्ग जटायु है। बताओ कौन पूज्य है? बताओ, सोचो सोचो। वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया और कहते हैं माता सीता की खोज करने के लिए चल पड़े दोनों के दोनों भाई।